हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम एयर टिकटिंग से रिलेटेड बहुत सारे रिवॉर्ड्स और टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो डेफिनेटली वीडियो वॉच करने के बाद आपको टिकटिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो ये एक सीरीज की अगली वीडियो है। जो हम इस सीरीज में जो वीडियो पब्लिश कर रहे हैं वो एयर टिकटिंग के नाम से हम पब्लिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नो शो एंड गेट नो शो। नो शो का मतलब होता है कि आपके पास कंफर्म टिकट है, आप पैसेंजर हैं। नो शो और गेट नो शो का अलग अलग मतलब होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नो शो का। नो शो का मतलब होता है कि पैसेंजर के पास कंफर्म टिकट है और वो किसी वजह से या तो एयरपोर्ट पे काफी लेट पहुंचता है या वो एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे पैसेंजर्स को एयरलाइन नो शो डिक्लेयर करती है। और ज्यादातर फेयर्स में नो शो डिक्लेयर हो जाने पे आपको जो रिफंड होता है वो रिफंड नील हो जाता है, एक्सेप्ट टैक्सेस को छोड़ करके। जो एप्लीकेबल रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस आपको मिल जाते हैं, बाकी जो फेयर के अमाउंट होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। तो याद रखिए, फेयर दो तरीके से मिलकर बनता है। एक होता है आपको बेसिक फेयर। बेसिक फेयर एयरलाइंस का प्रॉफिट होता है। बेसिक फेयर के ऊपर एयरलाइंस जो टैक्सेस चार्ज करती है, जैसे कि आपके फ्यूल सरचार्ज हो गए, पैसेंजर सर्विस फीस हो गया, ये सब चीजें आपको एयरलाइन जब उसमें चार्ज करके टोटल अमाउंट आपको बताती है तो उसको बोला जाता है टोटल फेयर। तो अगर आप 900 बन जाते हैं तो टोटल फेयर में से बेस फेयर बिल्कुल चला जाता है और जो टैक्सेस रिफंडेबल होते हैं वो टैक्सेस आपको मिल जाता है। तो कोशिश कीजिए कि 900 आप डिक्लेयर ना हो। 900 के लिए एयरलाइंस ने पर्टिकुलर रूल बना रखा है। नॉर्मली एयरपोर्ट पे आपको डोमेस्टिक फ्लाइट में 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना होता है और इंटरनेशनल फ्लाइट में आपको 3 घंटा पहले रिपोर्ट करना होता है। बट जब चेक इन काउंटर बंद हो जाता है, यानी कि जब हम बोर्डिंग पास इशू करना बंद कर देते हैं, फ्लाइट क्लोज हो जाता है, फ्लाइट टेक ऑफ की पोजीशन में आ जाता है, तब एयरलाइंस नो शो डिक्लेयर करना शुरू कर देती है। अब हम बात करेंगे गेट नो शो की। गेट नो शो के केस में क्या होता है कि पैसेंजर रिपोर्ट कर चुका है एयरपोर्ट पे, अपना बोर्डिंग पास ले चुका है, बट किसी वजह से या तो अनाउंसमेंट सुन नहीं पाता है या किसी वजह से अपनी फ्लाइट को मिस कर देता है। तो ऐसे केस को भी हम गेट नो शो बोलते हैं। गेट नो शो के केस में भी पैसेंजर्स को एयरलाइंस कुछ पैसे नहीं देती है आपको। तो कोशिश करें कि आप नो शो या गेट नो शो डिक्लेयर ना हो। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम टाइप्स ऑफ पैसेंजर की बात करने जा रहे हैं। 3 तरीके के पैसेंजर्स होते हैं फ्लाइट टिकट में। एक होता है इन्फेंट, दूसरा होता है चाइल्ड और तीसरा होता है एडल्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे वो इन्फेंट हो, चाइल्ड हो या एडल्ट हो, टिकट सबको आपको लगेगी। ओके। अब इन्फेंट जो होता है वो बिलो 2 इयर्स ऑफ एज होता है, यानी कि जिस दिन वो यात्रा कर रहा होता है, यात्रा करने वाले दिन उसे 2 इयर्स से बिलो होना चाहिए। तो नॉर्मली एयरलाइंस इन्फेंट को जनरली सीट नहीं देती है। तो अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपके टिकट की कॉस्ट जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। और अगर आप इन्फेंट हैं लेकिन आप किसी वजह से आपके मम्मी डैडी आपसे सीट लेना चाहते हैं, तो एयरलाइंस ऐसे इन्फेंट को चाइल्ड के रूप में ट्रीट करती है और उसका जो किराया होता है वो इन्फेंट के कैटेगरी में, इन्फेंट के कंपैरिजन में फेयर इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें एक चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन्फेंट विद सीट और विदाउट सीट आपको ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स विदाउट सीट प्रेफर करते हैं क्योंकि टिकट की कॉस्ट काफी कम हो जाती है। बट आपको ध्यान रखेंगे टिकट लगेगा ही लगेगा, चाहे वो 2 महीने का बच्चा हो या 15 दिन का बच्चा हो, टिकट लगेगा ही लगेगा। अब बात करते हैं चाइल्ड की। चाइल्ड 2 साल से ऊपर होनी चाहिए उम्र और 12 साल से उम्र कम होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ ट्रैवल। इट मीन्स कि जिस दिन आप यात्रा कर रहे हैं उस दिन आपकी उम्र 12 साल से कम और 2 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसे पैसेंजर्स को हम बोलते हैं चाइल्ड। ओके। अब चाइल्ड पैसेंजर्स के केस में क्या होता है कि पैसेंजर्स जो होता है उसको 33% का डिस्काउंट मिलता है। और जो स्पेशल फेयर्स होते हैं, स्पेशल फेयर्स में आपको डिस्काउंट्स अलाउड नहीं होता है। तो अगर आप यात्रा.com या मेक माई ट्रिप या किसी भी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट पे अगर आप चाइल्ड की बुकिंग करते हैं, खासतौर पे डोमेस्टिक सेक्टर्स में, तो आप देखेंगे कि एडल्ट की टिकट और चाइल्ड की टिकट दोनों का कॉस्ट आपको सेम टू सेम आएगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल सेक्टर्स में जाते हैं तो वहां पे आपको ये डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो हो गई चाइल्ड की बात। अब हम बात करते हैं एडल्ट। तो 12 साल से ऊपर
जो भी पैसेंजर्स होते हैं ऑन द डेट ऑफ ट्रैवल, आई रिपीट अगेन, ऑन द डेट ऑफ ट्रैवल, ऐसे पैसेंजर्स को हमें एडल्ट के नाम से डिक्लेयर करना होता है। तो ये 3 तरीके के पैसेंजर्स हैं जिसको आप टिकट के लिए आप इशू करते हो। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जर्नी, कितने तरीके की जर्नी होती है, क्योंकि जब आप टिकट इशू करते हो तो ये सारे टर्म्स और कंडीशंस आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से टकराते हैं। वन वे ट्रिप में क्या होता है कि आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर ट्रेवल करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली से गोवा आप गए, दिल्ली से हैदराबाद गए, आप दिल्ली से चेन्नई गए, ये सारे के सारे वन वे जर्नी है। वन वे जर्नी को टिकट पे आमतौर पे OW के रूप में इंडिकेट किया जाता है। रिटर्न ट्रिप क्या होता है कि आप ओरिजिन जैसे आपकी मुंबई है और मुंबई से आप जा रहे हैं बेंगलुरु, और फिर बेंगलुरु से ही वापस आप मुंबई लौट रहे हैं, तो इसको हम रिटर्न ट्रिप बोलते हैं या राउंड ट्रिप जर्नी भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में RT यानी रिटर्न ट्रिप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आपको सर्कल ट्रिप। सर्कल ट्रिप में आमतौर पे इसको मल्टीनेशनल जर्नी या मल्टी ट्रिप भी आपको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिल्ली से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से आप गए कोलकाता, कोलकाता से आप चले गए हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई और चेन्नई से वापस दिल्ली आ गए। तो इसमें आपने क्या देखा, आपने जर्नी जो स्टार्ट किया वो दिल्ली से स्टार्ट किया और वापस लौट के आप कहाँ आए, वापस लौट के भी आप दिल्ली आ गए। बट आपने क्या किया, आपने एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे सेक्टर से तीसरे सेक्टर, तीसरे सेक्टर से फोर्थ सेक्टर, ऐसी जगह पे आप मूव करते रहे, तो इसको हम बोलते हैं सर्कल ट्रिप। अब नेक्स्ट जो होता है राउंड द वर्ल्ड फेयर होता है। राउंड द वर्ल्ड फेयर में क्या होता है कि अगर कोई पैसेंजर पूरी दुनिया में ट्रेवल कर रहा है अपने बिजनेस को लेकर के, तो ऐसे टाइप्स ऑफ जर्नी को हम राउंड द वर्ल्ड फेयर हम बोलते हैं। बहुत सारी एयरलाइंस आपस में कोलैबोरेशन करती है, आपस में एग्रीमेंट करती है और राउंड द वर्ल्ड फेयर लॉन्च करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली से हांगकांग गया, फिर हांगकांग से मैं टोक्यो जापान चला गया, फिर मैं पैसिफिक ओशन होता हुआ जापान से मैं सैन फ्रांसिस्को अमेरिका गया, और अमेरिका से मैंने फ्लाइट लेकर के मैं सीधे लंदन गया, और लंदन से मैं दुबई आया और दुबई से वापस इंडिया दिल्ली आया। तो आपने क्या देखा, मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। तो नॉर्मली पूरी दुनिया में कोई भी एयरलाइंस हर एक सेक्टर में आपको सर्विस अवेलेबल नहीं करती है, तो ये क्या करती है, ज्वाइंटली ऑपरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली से गए जापान, तो वहां पे आपको जापान एयरलाइंस की आपको सर्विस मिल गई, फिर जापान एयरलाइंस ने आपको सैन फ्रांसिस्को पहुंचाया, फिर वहां से आपने एमिरेट्स का लिया जो आपको लंदन पहुंचा, और फिर लंदन से आप दिल्ली आए। इस तरीके से कई सारे एयरलाइंस मिलकर के आपस में एग्रीमेंट करती है और आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इनका फेयर एक फेयर होता है, ऐसे फेयर को हम बोलते हैं राउंड द वर्ल्ड फेयर। तो बिजनेस के सिलसिले में अगर आप जाते हैं और अगर आप टिकट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ऐसे तरीके के फेयर को आपको सर्च करना चाहिए। ये फेयर आपको आमतौर पे सस्ता मिलेगा। अब जो हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, इसका मतलब होता है ARNK, यानी अराइवल नॉट नोन। इसको सरफेस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एयर टिकटिंग बना रहे हैं, एयर टिकटिंग का काम कर रहे हैं, अमेडियस पे काम कर रहे हैं या गैलीलियो पे काम कर रहे हैं, आपने दिल्ली से गोवा की टिकट बनाई, तो वापसी भी आपको गोवा से दिल्ली आना चाहिए था। बट आपने क्या किया, गोवा से ट्रेन लेकर के, बस लेके या कार लेके या किसी दूसरे एयरलाइंस की टिकट लेके आप मुंबई आ गए। तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो PNR है, आपकी जो बुकिंग है, उसमें ये नहीं शो होगा कि आप गोवा से मुंबई कैसे आए, मे बी आप ट्रेन से आ रहे हो। तो ये सेक्टर सरफेस सेक्टर कहलाता है, यानी कि आपने जो जर्नी किया किसी अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपने जर्नी किया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अमेडियस या गैलीलियो इसको सरफेस सेक्टर मानता है। और अगर आप सरफेस सेक्टर की बुकिंग हो रही है, PNR में इन्वॉल्व हो रहा है, तो अगर आप PNR सेव करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ARNK का एरर दिखाएगा, और इस ARNK का एरर हटाने के लिए आपको कमांड डालना पड़ेगा। तो ये अमेडियस या गैलीलियो क्या करेगा, वहां पे शो करेगा कि पैसेंजर जो है वो सरफेस सेक्टर जर्नी कर रहा है, तो एरर दूर हो जाता। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब होता है कि आपने टिकट तो लिया इकोनॉमी क्लास का, बट किसी वजह से आप उसको चाहते हैं कि मैं इसको बिजनेस क्लास में करूं, तो एयरलाइंस ऐसा आपको करने देती है। इसका मेजर बेनिफिट ये होता है एयरलाइंस का कि एयरलाइंस को रेवेन्यू बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने इकोनॉमिक क्लास की टिकट ली 30,000 की, बट आप बिजनेस क्लास में जाना चाहते हैं जहां की टिकट की कॉस्ट है 80,000, तो एयरलाइंस को तो प्रॉफिट हो रहा है,
तो डेफिनेटली जब एयरलाइंस को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको अपग्रेड करने देगी। बट डाउनग्रेड में क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। आपने लिया बिजनेस क्लास की टिकट, बट आपने किसी वजह से उसको आप डाउनग्रेड करके उसको इकोनॉमी क्लास में आप बदलना चाहते हैं। तो जब आप इकोनॉमी क्लास में बदलना चाहेंगे तो बहुत सारी एयरलाइंस रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। वो ये बोलती है कि अपग्रेड इज अलाउड बट डाउनग्रेड इज नॉट अलाउड। तो अगेन आपको एयरलाइन से या एयरलाइन का जो फेयर रूल होता है आपको अमेडियस में पढ़ना होगा, या गैलीलियो में आपको जो फेयर का रूल है वो पढ़ना होगा। उसमें आपको देखना होगा डाउनग्रेड की फैसिलिटी है या नहीं है, क्योंकि अगर डाउनग्रेड की फैसिलिटी मिलेगी तो एयरलाइंस को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि वो आपके जो पैसे बचेंगे डाउनग्रेड करने के बाद तो वो उसको रिफंड करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास को एग्जीक्यूटिव क्लास भी कहा जाता है। आमतौर पे जो पैसेंजर्स हायर क्लास में होते हैं, अपर क्लास में जो होते हैं, जो बिजनेस ट्रैवलर्स होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं या सेलिब्रिटीज होते हैं, वो लोग बिजनेस क्लास में जाते हैं। उनका मेन मकसद दो ही होता है, स्टेटस मेंटेन करना, नंबर 2 उनको प्राइवेसी चाहिए, भीड़ भाड़ में उनको तकलीफ होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर शाहरुख खान इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करे तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ऑटोग्राफ देते देते वो परेशान हो जाएगा, या सेल्फी देते देते वो परेशान हो जाएगा। इस वजह से ये जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वीआईपी लीडर्स होते हैं, ये सारे के सारे बिजनेस क्लास में जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि इंडिया में डोमेस्टिक सेक्टर्स में दो ही एयरलाइंस ऐसे हैं जो आपको बिजनेस क्लास की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एक होगी आपकी एयर इंडिया और दूसरा हो गया विस्तारा। तो अगर आप कोई आपसे मांग रहा है बिजनेस क्लास की फैसिलिटी तो आप उसको किस में देंगे? डेफिनेटली आप उसको या तो विस्तारा या फिर आप एयर इंडिया में आप उसकी बुकिंग करेंगे। तो ये एयर इंडिया में आपको बिजनेस क्लास से एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट्स मिल जाती है। अब सवाल ये होता है कि कितनी सीट मिलती है, तो डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट के मॉडल के ऊपर। नॉर्मली एयर बस में आपको तकरीबन आपको जो सीट मिल जाती है 20 या 30 के बीच में आपको सीट मिलती है, 20-22 सीट होती है। लेकिन अगर आप इकोनॉमी क्लास की बात करें तो उसमें 200 से 300 के बीच में आपको सीट की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक में कहीं भी नहीं है। इंटरनेशनल सेक्टर्स में बहुत कम एयरलाइंस के पास फर्स्ट क्लास की सर्विस होती है, क्योंकि फर्स्ट क्लास की सर्विस बहुत महंगी मानी जाती है। और आमतौर पे जो बहुत टॉप रिच बिजनेस टाइकून होते हैं वही फर्स्ट क्लास में आपको ट्रैवल करते हैं। तो फर्स्ट क्लास की सर्विस आपको सिंगापुर एयरलाइंस में मिल सकती है, ब्रिटिश एयरवेज में मिल सकती है, एमिरेट्स में आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मुझे थाई एयरवेज में मिल जाए तो हो सकता ना मिले, विमान बांग्लादेश में सर्च करो तो हो सकता आपको ना मिले। तो फर्स्ट क्लास की सर्विस हर एक फ्लाइट में आपको नहीं मिलती है और हर एक सेक्टर में नहीं मिलती है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी क्लास की। इकोनॉमी क्लास आपको हर सेक्टर में हर फ्लाइट में आपको मिल जाएगी। जैसे डोमेस्टिक में आप देखेंगे एयर इंडिया भी इकोनॉमी क्लास ऑफर करती है, विस्तारा भी आपको इकोनॉमी क्लास ऑफर करेगी, गो एयरवेज भी आपको इकोनॉमी क्लास ऑफर करेगी। तकरीबन दुनिया के हर कोने में जितनी भी एयरलाइंस है वो सब के सब आपको इकोनॉमी क्लास ऑफर करती है। मैं यहाँ पे एक चीज का आपको जिक्र करना चाहूंगा कि एयरलाइंस दो तरीके की होती है। एक होता है आपको फुल सर्विस एयरलाइंस और दूसरी होती है एलसीसी एयरलाइंस। फुल सर्विस एयरलाइंस में आपको खाना जो होता है फ्री होता है, यानी टिकट के कॉस्ट में ही आपको खाना इंक्लूड होता है। बट अगर आप एलसीसी एयरलाइंस में जाते हैं जिसको लो कॉस्ट कैरियर बोलते हैं, उसमें आपको पेड होता है। और एलसीसी एयरलाइंस में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी क्लास की सर्विस होती है। तो आपको फुल सर्विस एयरलाइंस में बिजनेस क्लास प्लस पेड फ्री मील मिल जाती है। एलसीसी एयरलाइंस में आपको पेड मील और इकोनॉमी क्लास की सिर्फ फैसिलिटी मिलती है। अब आजकल एयरलाइंस ने पैसे कमाने के लिए एक नया तरीका निकाला है, उन्होंने प्रीमियम इकोनॉमी क्लास लॉन्च कर दिया है। तो अब ये प्रीमियम इकोनॉमी क्लास में ये उन्होंने क्या किया है, कैटेगरी बना दिया है। तो नॉर्मली आगे के 3-4 जो रो होते हैं फ्रॉम बिगनिंग, जैसे रो नंबर 1, रो नंबर 2, तो सबसे आगे वाली जो रो होती है उसको बल्कहेड बोलते हैं। तो बल्कहेड सीट के लिए उन्होंने क्या किया है कि पेड सिस्टम उन्होंने चालू कर दिया, यानी कि अगर आपको प्रीमियम इकोनॉमी क्लास की टिकट लेनी है तो आपको पे करना होगा। यानी सबसे आगे अगर आपको बैठने का सोच रहे हैं तो आपको प्रीमियम इकोनॉमी क्लास की टिकट लेनी चाहिए, वहां पे ही आपको ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ये एयर टिकटिंग से रिलेटेड ये सारे इंफॉर्मेशन हैं।
जो कहीं ना कहीं आप जब बुकिंग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको जरूर काम में आएंगे। अब हम अगले वीडियो में इसी एयर टिकटिंग के बारे में और भी आगे हम विस्तार से बाकी सारी चीजों के हम डिस्कस करेंगे। आप हमारी वीडियो देखते रहिए और डेफिनेटली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपकी हम नॉलेज को बढ़ाते रहें। अगर किसी को एयर टिकटिंग क्लास ज्वाइन करनी है, अपना करियर ट्रैवल टूरिज्म में बनाना है या अपनी ट्रैवल एजेंसी एस्टेब्लिश करनी है, तो इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म इंस्टीट्यूट, जिसे ITTI के नाम से जाना जाता है, हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफर करते हैं और आपको सिस्टम प्रैक्टिस के साथ सारी चीजें आपको बताते हैं आपको। तो किसी को भी अगर एडमिशन लेना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में आपको फोन नंबर दे रखा है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां भी हमने आपने फोन नंबर डाल रखा है आपके लिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।